जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो इस वीडियो में हम एडमस यूनिवर्सिटी का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, वेदर इट इज प्रोस और कॉन्स दोनों हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऑनेस्टली, बिना बायस्ड हुए। साथ साथ जो भी इंस्टीट्यूट की रियलिटी है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, किस तरीके का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करती है, प्रीवियस ईयर का डेटा यानी 2022, 23, 24 में किस तरीके से इसका ग्राफ रहा है प्लेसमेंट का, उन सबको हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। उसके साथ साथ कैसा फीस स्ट्रक्चर है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं, ये इंस्टीट्यूट आपके लिए 2026 में वर्थ इट रहेगी या नहीं, वो सारी क्वेरीज मैं इस वीडियो में आंसर कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस इंस्टीट्यूट में देन वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखना, सो दैट कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। ओवरव्यू अगर आप देखिएगा तो ये 2014 में एस्टैब्लिश्ड हुई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 120 एकड़ का कैंपस है, साथ साथ में यूजीसी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई इन सबसे रिकॉग्नाइज्ड है। उसके साथ साथ एड्रेस अगर आप देखिएगा तो 12/7 है ना रोड में ये लोकेटेड है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट एड्रेस मेंशन कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट 24 है ना, परगनास नॉर्थ कोलकाता में ये लोकेटेड है इंस्टीट्यूट। एडमिशन की क्राइटेरिया क्लियरली मैं मेंशन करता हूं कि यहाँ पे मेरिट बेस्ड, एंट्रेंस बेस्ड यानी एंट्रेंस में आप वेब जेईई एग्जामिनेशन के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अदर देन दैट यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन भी होती है। क्लियर कट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट एडमिशन होती है मैनेजमेंट कोटा के अंदर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस आप इसमें एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हैं, उस चीज से आपको बचना है। हमारी टीम को कनेक्ट कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तब, सो दैट कि आपको एक्स्ट्रा डोनेशन पे करने की नीड ना पड़े। अब देखिए एग्रेडेशन और बैंकिंग इन सब की किस तरीके से इसकी रैंकिंग्स रही है पास्ट ईयर में, टाइम्स ऑफ इंडिया के बेसिस पे, एनआरआईएफ के बेसिस पे, नैक के बेसिस पे, सारी रैंकिंग मैंने मेंशन कर दी है डिफरेंट स्ट्रीम्स में, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कोर्सेज ऑफर्ड और उनकी फी स्ट्रक्चर। अब एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं आपको कि दो तरीके का ब्रांच होता है इंजीनियरिंग की। अगर मैं बात करूं तो एक होते क्या मॉडर्न है ना, और दूसरे क्या होते हैं ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेस। जो मॉडर्न कोर ब्रांचेस है उसमें कौन कौन से आ गई, सीएसई है ना, उसके अलावा एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीज आर व्हाट दे आर मॉडर्न कोर ब्रांचेस, ठीक है। और ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेस कौन होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, दीज आर ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेस। तो जो मॉडर्न कोर ब्रांचेस है उनका जो प्लेसमेंट होता है रेट मार्केट में नीड से ज्यादा वो एसोसिएट कर पाता है मॉडर्न कोर ब्रांचेस, तो उनकी प्लेसमेंट की जो रेट होती है उनका ग्राफ वो हाई होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम कॉलेजेस की जब एवरेज सिटी से देखते हैं तो वो कम दिखता है, बट अगर उसको हम सेपरेटली देखें मॉडर्न और ट्रेडिशनल को अलग अलग, तो आपको मॉडर्न का एवरेज पैकेज बढ़ जाएगा। बट क्योंकि हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें इसलिए उसमें थोड़ा डिक्लाइनेशन आपको दिखता है। अब ये प्रोग्राम्स हैं जैसे बीटेक बायोमेडिकल से आप करिएगा तो कितना फी आपको पे करना पड़ेगा, एनुअल फी आपको कितना पे करना पड़ेगा, ये मैंने मेंशन कर दिया है। फॉर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीएसई बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको सबसे मैक्सिमम देना पड़ेगा, दैट इज 8,91,800। इसमें भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। अब स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि ये केवल और केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर कोई स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे मिलता है, नहीं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होती है। कई बार आपके मार्क्स के बेसिस पे मिल जाता है, इवन जो आपके 10-12 की परफॉर्मेंस होती है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का अचीवमेंट है ना, स्टेट लेवल का अचीवमेंट, तो वो सारी काउंट होती है। तो एक बार आप रीच आउट करिएगा हमारी टीम से, हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको सब कुछ गाइड कर देंगे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बीएससी प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो उसके लिए आपको क्या फी पे करना पड़ेगा। फॉर बीबीए आप यहाँ से चेक करते हो, यानी बैचलर्स है ना करना है अगर आपको बीबीए, उसके अलावा बीएड या बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, और उसके अलावा बी फार्मा, डी फार्मा, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स ये इंस्टीट्यूट ऑफर करती है। मैंने फीस स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया सो दैट कि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। एमटेक अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से डेटा साइंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब का, तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी मैंने मेंशन किया है, इतना पे करना होगा, और उसके बाद कंप्लीट फी यानी 3,51,800 का पे करना होगा। बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का मैंने फी मेंशन कर दिया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एक और चीज मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, ठीक है, झारखंड से आते हैं, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये एक है ना, इस फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से भी आते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर अपना ट्यूशन फी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत मिनिमल है। लड़कियों के लिए तो केवल 1% इंटरेस्ट रेट है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, है ना। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, मैं मेंशन कर रहा हूं, इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए प्लेसमेंट एंड रिक्रूटर्स, तो प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज को तो हम देखते हैं, ठीक है जी, ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है 1 CR, बट जो रियलिटी है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाईएस्ट पैकेज 1 CR ठीक है, बट मैं दो चीज को कंसीडर करता हूं, दैट इज एवरेज पैकेज एंड प्लेसमेंट रेट। प्लेसमेंट रेट को हम प्लेसमेंट परसेंटेज भी बोल सकते हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, यानी 93% ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज है। इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 100 93 स्टूडेंट्स जो है वो प्लेस्ड हो जा रहे हैं समवेयर। तो बहुत बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि सबका इंटरेस्ट जरूरी नहीं कि पढ़ाई में हो, है ना, तो कुछ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है,
कुछ एवरेज से ऊपर होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर 93%, क्योंकि ये तो 1 या 2 स्टूडेंट्स को लगेगा हाईएस्ट पैकेज है ना, या फिर इसके नियर बाई का प्लेसमेंट, बट जो एवरेज प्लेसमेंट है और प्लेसमेंट परसेंटेज ये डिफाइन करता है। अगर ये 90 से एबव है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी तरीके का कॉलेज रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, देन एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। प्रायोरिटी लिस्ट में आप अपने इंटरेस्ट को कंसीडर करिए, अपने बजट को कंसीडर करिए। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के बेसिस पे एडमिशन ले लेना है। अगर आपको AIML में इंटरेस्ट है तो आपका AIML मिलना चाहिए। उसके बाद रैंक और अचीवमेंट को भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, हमारी टीम से डिस्कस कर लीजिएगा। उसमें क्या है, जो रैंक और अचीवमेंट है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है या फी में कंपनसेशन मिल सकता है। तो उस चीज को बहुत बार स्टूडेंट्स अवेल नहीं कर पाते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो प्रायोरिटी लिस्ट में मेंशन जरूर कर लीजिएगा। अदर देन दैट, जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जैसे इंस्टीट्यूट लेवल की एग्जामिनेशन, एक सैट हो गया, जैसे SOA में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो सैट के लिए जा सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, ये सारी हमारी टीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना, कनेक्ट करिएगा, वो आपको सारा बता देगी कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। IIM के लिए, IIM भी कोलकाता में बहुत नोन है ना, IIM JEE, इसको तो आप घर से इवन अपीयर कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर लेना है आपको। उसके बाद वेब JEE का तो आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, ये ठीक है, तो वेब JEE को भी अपीयर कर लेना। उसके बाद जो JEE मेंस है उसमें तो ऑलरेडी उसका एग्जामिनेशन हो रखा है। उसी तरह VT यानी VIEEE उसको भी अपीयर कर सकते हो। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जामिनेशन उसको भी आप सर्च कर लीजिए एक बार, हमारी टीम से कनेक्ट करके डिस्कस कर लिया। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या फिर जो भी आपके नियर बाई में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में हम आपको गाइड कर देंगे। edutech121@gmail.com, दिस इज आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी, इस पे आप मेल ड्रॉप कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लेता हूं। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन आप हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारी कोलकाता की ऑफिस, वहां पे 24/7 हमारी टीम अवेलेबल है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी आपका जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल है, इन व्हाटएवर मोड यू वांट टू कनेक्ट अस, उस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको वीडियोस की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए।